स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एक हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अब ये जो मेरे बेटा हमारे पास इक्वेशन को बैलेंसिंग करने का है, इसको अब ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। इस इक्वेशन को क्या करना है मेरा बेटा, हमें बैलेंस करना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स आपके पास हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपको ये जो आयनिक इक्वेशन है इसको दो पार्शियल इक्वेशन में ब्रेक करना है। ये नहीं है कि इसको ऑक्सीडेशन इक्वेशन में टूटेगा और दूसरा ज़ाहिर है रिडक्शन इक्वेशन में। अब आप ज़रा गौर से देखिए मैंने इसको डिवाइड कैसे किया है। तो बहुत आसान सी चीज़ है। ये आपके पास NO3 मौजूद है। इस NO3 का पेयर हमारे पास बन जाएगा NO के साथ। तो आप देख सकते हैं हमने NO3 का पेयर NO के साथ यानी नाइट्रेट आयन का पेयर नाइट्रोसाइल के साथ फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है H2S और H2S का जो पेयर है वो हमने S के साथ बना दिया। अब इसके बाद अगला काम जो हमें करना है वो देखना है किसमें ऑक्सीडेशन है किसमें रिडक्शन है। डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, आप चाहें तो दोनों तरफ नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल लें। ये एक तरीक़ेकार है जिससे हम निकालते हैं। अगर मैं इधर से NO3 से ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा नाइट्रोजन का, तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी मेरा बेटा, जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी +5। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये NO है और इस NO में हमारे पास आ जाएगा +2 जब मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन +5 से +2 पे जा रही है, तो इसका मतलब हमारे पास नाइट्रोजन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। सिमिलरली अगर हम लोग इधर देखें सल्फर की, तो हमारे पास सल्फर की वैल्यू -2 से जा रही है 0 पे। ये हमने इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल लिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाए थे। अब ज़रा गौर से देखें हमारे पास होगा क्या। एक तरीक़ेकार तो ये आप देखें +5 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होने का मतलब है इसकी रिडक्शन हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 से 0 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये ऑक्सीडेशन है। एक और तरीक़ेकार आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास NO3 की वैल्यू माइनस है, और या इसको ऐसे समझ लें NO3, हमारे पास यहाँ पे 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं। ये 3 ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहे हैं मेरा बेटा हमारे पास एक ऑक्सीजन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन का फिनोमिना हो रहा है। तो इधर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन का फिनोमिना है। तो जो हमारे पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वो चीज़ हमारे पास ऑक्सीडेशन कहलाएगी। यानी इन इक्वेशंस को देख के हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, और यही पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद अगला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2, इसको ज़रा देखें। स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये कहता है कि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटम्स को आपको एक्चुअली बैलेंस करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखें एक नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक नाइट्रोजन है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे एक सल्फर है और यहाँ पे भी हमारे पास एक सल्फर है, तो दोनों तरफ हमारे पास बैलेंस हो गई। आप देख सकते हैं ये इक्वेशंस बैलेंस है। इसके बाद स्टेप नंबर 3, इस बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करना है। अब अगर हम लोग बात करें एसिडिक मीडियम की, तो एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग याद रखिएगा, हाइड्रोजन के लिए हमारे पास H पॉजिटिव लगाया जाता है और ऑक्सीजन के लिए हमारे पास H2O को ऐड किया जाता है। तो अब फिलहाल अगर हम लोगों ने जो बैलेंसिंग साइड करी, अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए यहाँ से थोड़ा सा दूर कर दूँ और हम बेसिक क्वेश्चन आपसे ही पूछ लें, तो आप खुद इसका जवाब दे सकते हैं कि सर यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, वहाँ पर 3 है, यानी रिएक्टेंट साइड पे 3 ऑक्सीजन है, और इसको बैलेंस करने के लिए हमें मज़ीद 2 ऑक्सीजन चाहिए। 2 ऑक्सीजन का क्या मतलब है, 1 ऑक्सीजन के लिए 1 वाटर चाहिए था, तो 2 ऑक्सीजन के लिए हमारे पास 2 वाटर आ गए। तो आप देख सकते हैं हमने 2 वाटर लगा दिए, लेकिन जैसे हमने 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के इंडक्ट करवाए, हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद कितनी हो गई, 4 हो गई। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 1 H पॉजिटिव आ गया, 4 को बैलेंस करने के लिए हमारे पास 4 H पॉजिटिव आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन देखें, ऑक्सीजन क्योंकि मौजूद ही नहीं है ना रिएक्टेंट साइड पे ना प्रोडक्ट साइड पे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, हमने 2 H पॉजिटिव लगा दिया और ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई।
अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 की हमारे पास बैलेंसिंग कैसे होती है इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हमारे पास स्टेप नंबर 4 को बैलेंस करना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं हमारे पास आपको चार्जेस कैलकुलेट करने में, फ़िलहाल जो मैंने चार्जेस लगाए थे मैं इन चार्जेस को हटा रहा हूँ यहाँ से, और अभी आप लोगों को कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। बातें बहुत आसान है अगर समझ में आ जाएं, और बहुत मुश्किल हैं अगर आपको नहीं समझ आए। यूजुअली स्टूडेंट्स को समझ आ जाती हैं, तो कोई इतनी टिपिकल चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, आप सीख जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ज़रा देखें, इस नाइट्रोसाइल के ऊपर क्या चार्ज है, तो हमारा जवाब है भाई इसका चार्ज 0 है। और इस वाटर के ऊपर भी क्या चार्ज है, 0। यानी दोनों स्पीशीज़ के ऊपर हमारे पास चार्ज 0 है, तो नेट चार्ज जो जनरेट हुआ हुआ है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड पे, वो 0 है। इसी तरह अगर मैं इधर देखूं तो एक NO3 के ऊपर मेरे पास जो चार्ज है वो है -1, और एक H पॉजिटिव पे चार्ज होता है +1, तो 4 पे हमारे पास चार्ज आ जाएगा +4। आप देख सकते हैं -1 +4, तो जो नेट चार्ज हमारे पास जनरेट हो गया वो +3 का चार्ज जनरेट हो गया। यानी हमारे पास इस पूरे रिएक्टेंट साइड के ऊपर जो चार्जेस जनरेट हुए हैं वो चार्ज हमारे पास कितना है, +3। एक तरफ हमारे पास +3 है, दूसरी तरफ 0 है, तो जाहिर है इसमें कोई ना कोई बैलेंस तो करना पड़ेगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है। तो मैंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा दिया। जैसे ही मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूंगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास +3 और -3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन है, -3 हो जाएगा और -3 कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट साइड पे तो ऑलरेडी हमारे पास 0 है। अब बात करते हैं हम लोग H2S की। तो H2S को अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास आप देख सकते हैं 2H पॉजिटिव है। अगर H2S का अपना चार्ज की बात करूंगा तो आपको नज़र आ रहा है इसका चार्ज तो 0 है, और सल्फर के चार्ज की बात करूंगा तो वो चार्ज भी हमारे पास 0 है। जबकि हमारे पास H पॉजिटिव कितने, अब देखें H पॉजिटिव 2 हैं। एक H पॉजिटिव पे चार्ज होता है +1, 2 पे चार्ज आ गया हमारे पास +2। अब होगा क्या, मुझे इस +2 को 0 करना है क्योंकि H2S मेरे पास 0 है, तो बैलेंस करना है। बेसिकली 0 नहीं करना होता, बैलेंस करना होता है। तो जैसे ही मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंड्यूस करवाए, तो आप देख सकते हैं ये +2 है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए, मतलब -2 चार्ज आ गया, तो नेट चार्ज हमारे पास इस कंपाउंड का क्या आ गया, 0 हो गया। अब चलते हैं मेरे स्टूडेंट्स इसके बाद अगले स्टेप पे। अगला स्टेप हमारे पास ये कहता है, इसमें हम इक्वेशन को मजीद बैलेंसिंग की तरफ लेके जाएंगे, कि जब आपने इलेक्ट्रॉन भी ऐड करा दिए, सब कुछ करवा दिया, अब आप क्या करें, इक्वेशन को मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करें कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएं। एक्चुअली आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में एंड में इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना होता है। तो एंड में इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने का हमारे पास ये तरीक़ेकार है कि हम लोग दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कैसे किया जाता है, बहुत आसान तरीक़ेकार है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। अब गौर से देखें, हमारे पास इधर 2 इलेक्ट्रॉन है इस H2S वाली इक्वेशन में, और नाइट्रेट वाली इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस 2 को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दूं और इस 3 को नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देखेंगे 2 3 6 होता है और 3 2 6 होता है। तो यही हुआ, मैंने सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली इक्वेशन से, तो आप देखेंगे 2 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, 4 2 8, 2 NO3 2 और 2 2 4 हो गया। ये हमारे पास आ गया इसका नेट आंसर। इस नेट आंसर को हम अभी फ़िलहाल बॉक्स में कर रहे हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। अब आगे हमें फिर इसको सॉल्व करना होगा। तो ये हमारे पास आ गई फाइनल इक्वेशन। सिमिलरली H2S वाली को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3H2S, 3S, 3 2 6 और 3 2 6। एक्चुअली मुझे जो काम करना था वो ये करना था कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना था। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बराबर हो जाएंगे तो बड़ी आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या किया, कैंसिल आउट किए इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों इक्वेशंस को हमने एक दूसरे के सामने ले आए। अब 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैंसिल, 8H पॉजिटिव और 6H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास 2H पॉजिटिव आ जाएगा। ये जो हमारे पास 2H पॉजिटिव आएगा ये बड़े नंबर के नीचे लिखा जाएगा। 2NO3 3H2S ऐसे ही रहेगा, 2NO 3S और 4H2O वैसा ही रहेगा। आप देख सकते हैं हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली। अगला स्टेप मैंने क्या किया, बैलेंस करा चेक करने के लिए, एटम्स को चेक किया। तो आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है और 3 2 6, रिएक्टेंट साइड पे 8 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है,
3 2 6 ऑक्सीजन है और 3 सल्फर है। इधर देखें 8 4 2 8 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है और 3 सल्फर है। आप देख सकते हैं दोनों साइड्स एटम्स बराबर है। एक और तरीकेकार होता है, वो होता है बैलेंस। आइंस को चेक किया जा सकता है, यानी दोनों तरफ जो चार्जेस हैं उन चार्जेस के थ्रू भी चेक हो सकता है। तो मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के चार्जेस देखे। प्रोडक्ट में तो कोई चार्ज ही नहीं है, NO पे 0 है, H2O पे 0 है, S पे 0 है। इसी तरह H2S पे 0 है, NO3 के ऊपर -1 चार्ज है और इसके ऊपर +2। और एक NO3 पे -1 होता है, 2 NO3 पे -2 हो गया। एक H पॉजिटिव पे +1 होता है, 2 पे +2 हो गया। तो इसका नेट चार्ज हमारे पास आ गया 0 और इसका भी नेट चार्ज हमारे पास आ गया 0। तो चार्जेस के हिसाब से भी हमारे पास ये बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन, और एटम्स के तरीके से भी हमारे पास ये बैलेंस होनी चाहिए, तब ये आयन इलेक्ट्रॉन की बैलेंस्ड इक्वेशन कंसीडर की जाएगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट इक्वेशंस की तरफ, जो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे।